वेल, एक सक्सेसफुल एनपीएल 2024 के बाद अब एलीट कप, ये एलीट कप जो है, इसका जो नाम है एलीट, ये एक्चुअली में एलीट होने वाला है। कब होने वाला है, क्या होने वाला है, वेन्यूज क्या रहने वाले हैं, टीम कौन कौन सी है, सब बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये जो पारस दाई और कैन अब लगातार नेपाल क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं ना भाई, इट्स लाइक राइट पर्सन एट द राइट टाइम। आप देखो, जब एनपीएल आने वाला था उससे पहले मैंने खुद आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत सारे नेपाल प्लेयर्स को नहीं जानता हूं। मैं पिछले 1 साल से नेपाल क्रिकेट को कवर कर रहा हूं और उन प्लेयर्स को जो नेशनल टीम में खेलते हैं उनको देखा है, समझा है, जाना है। लेकिन उनके अलावा जो प्लेयर्स हैं, जो उस 15 के अलावा जो प्लेयर्स हैं, उनको नहीं देखा। नाम कुछ के जरूर सुने लेकिन खेलते हुए नहीं देखा। बट इस बार जब हमने नेपाल के प्लेयर्स को एनपीएल में खेलते हुए देखा तो बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ समझ में आया। और वो सारे प्लेयर जो आपको वहां पर दिख रहे थे, उनमें से जो प्लेयर यहां खेलते हुए दिखेंगे, यू विल गेट मोर आइडिया कि कितनी जल्दी नेपाल की क्रिकेट जो है वो ग्रूम होने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कब होने वाला है, क्योंकि इससे पहले देखो ये मच एंटिसिपेटेड जरूर है, क्योंकि बहुत टाइम से बात हो रही थी और मैं खुद भी कुछ महीनों से सुन रहा था कि एलीट कप स्टार्ट होने वाला। और उस टाइम पर जो डेट हमें बताई गई थी वो एंड ऑफ दिसंबर थी। लेकिन यार, एक बड़ा इवेंट अभी दिसंबर 21 को खत्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा रेस्ट और थोड़ा ब्रेक तो बहुत जरूरी है। तो यस, वो एंड ऑफ दिसंबर नहीं बल्कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है। जो टेंटेटिव डेट हमारे पास आई है, जो एक रैंडम तो नहीं कहूंगा बट एक ऐसी डेट जो टेंटेटिव मानी जा रही है, मतलब एक आध दो दिन आपको उसमें स्लाइड दिख सकता है। 4th ऑफ जनवरी उसकी डेट है। वो 5th या 6th भी हो सकती है, 3rd भी हो सकती है, बट फिलहाल के लिए फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। एंड डेट जो रखी गई है वो 4th ऑफ जनवरी रखी गई है। और जैसे ही इसका फाइनल शेड्यूल आएगा वी विल टॉक अबाउट इट। बट हाँ, ये चीज जरूर है कि ये जो मैचेस होने वाले हैं ये मल्टी डे टूर्नामेंट्स हैं। और जितने एसोसिएट्स की तरफ आप देखोगे, यू विल नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ एसोसिएट्स जो मल्टी डे टूर्नामेंट्स कराते हैं। सो उस केस में इट्स का मतलब साफ है कि नेपाल जो है वो अपनी क्रिकेट को लेकर के इस टाइम पर बहुत सीरियस है। इसीलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, एनपीएल खत्म हुआ, अब आप उस तरफ लगो जहां से आपको एक्चुअली में क्रिकेटर्स मिलेंगे। सो यस, अगर आप वाकई क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो देन यू शुड वॉच दिस गेम। और इसका जो वेन्यू है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि उसमें से एक नाम जनकपुर है। जनकपुर बोल्स अभी अभी टूर्नामेंट जीते हैं, अभी अभी उनमें जोश उल्लास और सब कुछ उसमें है, वो एक्साइटमेंट उनके अंदर है। जो फैंस वहां के हैं वो पक्का आएंगे टूर्नामेंट देखने, बिकॉज अभी उनके अंदर क्रिकेट का जो जुनून भरा हुआ है ना वो बहुत जबरदस्त है। क्योंकि यार आफ्टर ऑल चैंपियन टीम है, काठमांडू के बीच सड़क पर बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, उसमें चैंपियन लगा हुआ है। जो भी गुजर रहा है देख रहा है जनकपुर बोल्स जो है वो चैंपियन है। जाहिर जाहिर सी बात है कि वहां जो अभी जुनून होगा वो कुछ और होगा। सो एक वेन्यू जो है वो जनकपुर है और दूसरा जो है वो बिरगुंज है। अब बिरगुंज जनकपुर कहां पर एग्जैक्टली है आप लोग बेहतर जानते हो। लेकिन मैं अगर जहां पर भी आएगा, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो इंडिया में टेलीकास्ट होने वाला है नहीं होने वाला है, कहां पर होने, क्या फिर से फैन कोर्ट पर आएगा, अगर आएगा तो डेफिनेटली विल वॉच एंड विल वॉच टुगेदर और उसके बारे में बात करेंगे। बट यस, अभी के लिए एक परफेक्ट बैकड्रॉप हमें मिला है क्योंकि जनकपुर वहां पर लोकेशन है। और जनकपुर के जो फैंस हैं वो इस एलीट कप को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड, इनफैक्ट एक्साइटेड तो सारे ही है। बिकॉज आप खुद सोचो यार, एक मल्टी डे टूर्नामेंट जिसमें सारे बड़े खिलाड़ी, सारे सारे वो खिलाड़ी जिनको लेकर के हम अक्सर कहते हैं कि भाई ये वाला जो प्लेयर है ना ये ओडीआई में ज्यादा बेहतर लगता है, ये जो प्लेयर है ना ये टी20 में ज्यादा बेहतर लगता है, ये जो हमारी लाइंस है ना कि यार ये वाला ओडीआई में ज्यादा अच्छा दिखता है, वो यहां पर क्लियर हो जाएगी। हमने अक्सर देखा है कि नेपाल के जो प्लेयर्स होते हैं वो टी20 तो अच्छा खेलते हैं। टी20 में नेपाल ने बड़ी बड़ी टीम को, आप टी20 वर्ल्ड कप देख लो, बड़ी बड़ी टीम को परेशान किया। लेकिन जैसी ओडीआई आता है ना, अपने लेवल की टीम से भी वो परेशान हो जाती है। इट शोज कि वो लैक ऑफ प्रैक्टिस वहां पर है और वो लैक ऑफ प्रैक्टिस जो है वो यहां से खत्म होने वाली है। क्योंकि एक कन्वेंशनल वनडे क्रिकेट जो होता है या फिर एक कन्वेंशनल टी20 क्रिकेट होता है जो 3 घंटे में खत्म हो जाता है, 3 साढ़े 3 घंटे में खत्म हो जाता है, या फिर जो वनडे क्रिकेट है जो 50 ओवर्स में खत्म हो जाता है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, ये उससे थोड़ा सा ऊपर है। क्योंकि आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप 2 दिन की क्रिकेट खेलोगे। यहां पर अब सपोज करो आसिफ है, अगर आसिफ टी20 में अच्छा नहीं कर रहे हैं सो यू विल नो कि आसिफ जो है वो एक्चुअली में क्लासिकल तब हैं जब उनको गैप्स मिलते हैं। मतलब वो वनडे क्रिकेट या फिर टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर हैं। मतलब आई नो कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल कोई टेस्ट स्टेटस आ जाएगा और कल कोई आसिफ टेस्ट में खेलने लगेंगे, बट यू विल गेट एन आइडिया कि उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। बिकॉज जब इन मैचेस में आप खेलोगे, जब लंबे मैचेस में खेलोगे, तो भाई कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो उसका राज फाश हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट में आकर के जितना अच्छा खिलाड़ी है वो दिख जाता है और जो बेकार खिलाड़ी है वो भी वहीं दिख जाता है और सब पता चल जाता है कि भाई ये लंबे रेस का घोड़ा है या बस ये
कुछ देर की चांदनी है और फिर अंधेरी रात होने वाली है। खैर, इस टूर्नामेंट में यस वो वनडे फॉर्मेट नहीं होगा, ये मल्टीपल डे फॉर्मेट है और इस टूर्नामेंट में 4 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई की है, वही 4 टीम्स जो पीएम कप 2024 की सेमीफाइनलिस्ट थी, जिसमें त्रिभुवन आर्मी क्लब है टीएसी जिसका नाम है, दूसरा नेपाल पुलिस क्लब है जिसका एनपीसी नाम है, बागमती प्रोविंस है और मधेश प्रोविंस है। सो ये 4 टीम जो पीएम कप के सेमीफाइनलिस्ट थी वो 4 टीम यहां पर खेलने वाली हैं और आई एम प्रीटी श्योर, हालांकि मैंने पीएम कप भी नहीं देखा था, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो टीम्स को आप जानते होंगे, उन टीम्स के कौन कौन प्लेयर्स हैं। मुझे अगर आप में से कोई बता सकता है कि इन 4 टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। आई विल गेट एन आइडिया। आई एम श्योर कि एनपीएल में से और नेपाल क्रिकेट में से मैं काफी को जानता होऊंगा और मुझे आइडिया मिल जाएगा कि इन चारों टीम में से प्लेयर्स किस किस तरह के और कैसा ये टूर्नामेंट होने वाला है जस्ट बाय द लुक ऑफ इट। तो आप में से कोई भी अगर मुझे इन चारों टीम्स के कुछ प्लेयर भी, मतलब सबका नाम मत लिखना, आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा, बट कुछ प्लेयर्स का नाम भी जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि हाँ भाई कैसी टीम और कैसे प्लेयर्स हैं, सो दैट उसके बाद हम उसके ऊपर और थोड़ी सी डिटेल में जाकर के बात कर सकेंगे। खैर, फिलहाल के लिए आपका सवाल ये हो सकता है कि यार इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, एलीट कप जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स की जो स्किल सेट है ना उसको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट होती है, जो लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट होती है ना, वो आपको, आप कैसे भी रहो, आपको सामने ला करके खड़ा कर देती है। अगर एक मैं कहता हूं कि भाई मैं क्रिकेटर हूं, मैं अच्छा क्रिकेटर हूं, और आप बोलोगे अच्छा अच्छे क्रिकेटर हो, चलो आज सुबह चलो बैटिंग करो और मेरे साथ खेलते रहो, मैं बॉलिंग कराता हूं, खेलते रहो, मैं थोड़ी देर खेलूंगा फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी। विच मीन्स कि यहां पर प्लेयर्स की फिटनेस टेस्ट होगी, यहां पर प्लेयर्स का पेशेंस टेस्ट होगा, यहां पर प्लेयर की गेम अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगी, यहां पर प्लेयर्स का कितने देर तक, वो कितना उनकी लॉन्जिटिविटी है वो टेस्ट होगी। सो यस, एक बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होने वाला है और इसमें जो चल गया, जो इस क्रिकेट में काम कर गया, जो यहां पर आकर के रन्स बनाकर चला गया, वो आप समझ लेना। कोई ऐसा प्लेयर ना हो कि भाई 200-250 बॉल खेल गया और रन्स बना रहा है 40, रन्स बना रहा है 30, क्योंकि फिलहाल हमें टेस्ट वाले प्लेयर एग्जैक्टली नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो अगर 200 बॉल खेल रहा है तो वो उसके बाद वैसे शॉट्स भी लगाए कि माने हम कि भाई उसको बॉल जो है ना वो फुटबॉल दिख रही है, अब उसके सामने कोई भी आ सकता है, और एक दिन अगर उसने 200 बॉल खेल ली तो अगले दिन जो है वो खराब कर दे सारे प्लेयर को। सो यस, वी वांट सच काइंड ऑफ प्लेयर जो वनडे में आकर के तबाही कर सकते हैं और फिर उसके बाद इवेंचुअली आकर के नेपाल क्रिकेट को बहुत ज्यादा बूम कर सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पर अगर नेपाल सबसे ज्यादा किसी बारे में सोच रहा है तो अपने ओडीआई स्टेटस को बचाने के बारे में और अपने ओडीआई स्टेटस को बूम करने के बारे में, आने वाली लीग में, आने वाले साइकिल में अपनी जो रैंकिंग है उसको और ऊपर करने के बारे में सोच रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन कि हम इस तरह के टूर्नामेंट्स देख रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली आपको जो नेशनल टीम है उसको अपलिफ्ट करना है और वो यहीं से होगा। हमारे पास अब एक अच्छा पूल ऑफ प्लेयर है, उन पूल ऑफ प्लेयर में कितने प्लेयर इन पर्टिकुलर टीम्स में खेल रहे हैं और कितने प्लेयर आकर के ये टूर्नामेंट खेलेंगे और कितने प्लेयर जो हैं वो आकर के अपनी लॉन्जिटिविटी प्रूव करेंगे, ये टूर्नामेंट हमें बताएगा। सो लेट्स जस्ट सी कि ये टूर्नामेंट कैसा होता है, कितने प्लेयर्स होते हैं, कितना चैलेंज सामने रखता है और किस तरह से ये नेपाल क्रिकेट को ग्रो करता है। सो व्यू आई वी ऑल बी हियर फॉर द मेमोरेबल परफॉर्मेंस, फॉर द एक्शन दैट विल रोल आउट इन फ्रंट ऑफ अस, और देखते हैं कि ये कैसा कुल मिलाकर हमारे सामने आता है। खैर, अगर आपको टीम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, टीम्स के बारे में, प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता देना। एंड येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, और थोड़ा मैं इसके बारे में रिसर्च करता हूँ, डिटेल में जाता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, पीएम कप कैसा रहा था और उसके बारे में पूरी डिटेलिंग, फिर उसके बाद इस पर और इत्मीनान से और डिटेल से बात करेंगे। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कम विद अनदर वीडियो, बाय बाय।